मूर्तियां। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध शिल्पकार आया। उसके हाथ में 3 सुंदर मूर्तियां थीं। तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थीं। एक ही आकार, एक ही रूप, एक ही बनावट। कोई भी व्यक्ति उन्हें देखकर ये नहीं बता सकता था कि उनमें कोई अंतर है। शिल्पकार ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, ये तीनों मूर्तियां देखने में समान हैं, पर इनकी कीमत अलग-अलग है। पहली की कीमत 100 अशर्फियाँ, दूसरी की 500 अशर्फियाँ और तीसरी की 1000 अशर्फियाँ हैं। दरबार में सभी दरबारी हैरान रह गए। जब मूर्तियां एक जैसी हैं तो कीमत अलग क्यों? अकबर ने शिल्पकार से पूछा, इनमें अंतर क्या है? शिल्पकार ने उत्तर दिया, महाराज, यही तो परीक्षा है। जो इनके अंतर को समझ लेगा वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा। अब दरबारियों ने बारी बारी से मूर्तियों को देखा, पर किसी को कोई अंतर समझ नहीं आया। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने ध्यान से तीनों मूर्तियों का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि तीनों मूर्तियों के कान में एक छोटा सा छेद है। उन्होंने एक पतली तार मंगवाई। सबसे पहले उन्होंने पहली मूर्ति के कान में तार डाली। तार एक कान से अंदर गई और दूसरे कान से बाहर निकल आई। फिर उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाली। इस बार तार कान से होकर मुंह से बाहर निकली। अब तीसरी मूर्ति की बारी आई। बीरबल ने उसके कान में तार डाली। तार अंदर गई, पर कहीं से बाहर नहीं निकली, वो भीतर ही रह गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इन तीनों मूर्तियों का अंतर इनके स्वभाव को दर्शाता है। पहली मूर्ति उस व्यक्ति जैसी है जो एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। ऐसी बातों का कोई असर नहीं होता, इसलिए इसकी कीमत सबसे कम है। दूसरी मूर्ति उस व्यक्ति जैसी है जो कान से सुनता है और तुरंत मुंह से कह देता है, यानी जो हर बात आगे फैला देता है। ऐसे व्यक्ति की कीमत पहली से अधिक है, पर वो भरोसेमंद नहीं होता। तीसरी मूर्ति उस व्यक्ति जैसी है जो बात को समझकर, सोच समझकर और आवश्यकता होने पर ही कहे। ये सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। शिल्पकार ने भी सिर झुकाकर बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की सराहना की। कहानी की सीख: जो व्यक्ति हर बात को तुरंत भूल जाता है वो गंभीर नहीं माना जाता। जो हर बात दूसरों को बता देता है वो विश्वास के योग्य नहीं होता। सच्चा बुद्धिमान वही है जो बात को समझकर, सोच समझकर और आवश्यकता होने पर ही कहे।